Hello बच्चों, let us read the question. The question says example of behavioral adaptation. First, basking by desert lizard in sun. Second, hiding in burrows by some animals. Third is thermal gapping, and we have to choose the correct option. So the key concept involved in this question is a knowledge of homeostasis. होम्योस्टेसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को सेल्फ रेगुलेट करती है। ठीक है, अब ये सेल्फ रेगुलेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं बाय एनी ऑफ द मीन, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, किसी भी मीन से कि उन्हें इतनी एनर्जी भी एक्सपेंड ना करनी पड़े और उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो भी मेंटेन रहे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल होता है बिहेवियरल एडेप्टेशन, मतलब अपने बिहेवियर से क्या कर रहे हैं, वो कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन कर रहे हैं। जैसे बास्किंग बाय डेजर्ट लिजर्ड इन द सन, होता क्या है कि जब भी डेजर्ट लिजर्ड का टेम्परेचर जो है उन्हें लगता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से गिर रहा है तो दे बास्क इन सन, वो धूप सेक लेते हैं और उनका टेम्परेचर जो है वो फिर से एक ऑप्टिमम वैल्यू रीच कर लेता है, तो ये बिल्कुल सही है। हाइडिंग इन बरोज बाय सम एनिमल, कभी भी किसी एनिमल को लगता है कि उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है तो दे हाइड इन बरोज टू reach their temperature to the optimum. Third is thermal gapping. Thermal gapping होता क्या है? Thermal gapping is basically the opening of mouth. ठीक है, क्या होता है, कुछ एनिमल्स अपना माउथ जो है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, माउथ ओपन करके वो क्या करते हैं, जब उनका जो बास्किंग टेम्परेचर है यानी धूप सेकने का जो टेम्परेचर है वो एक ऑप्टिमम वैल्यू में पहुंच जाता है तो दे ओपन देयर माउथ। दिस इज अगेन अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं थर्मल गैपिंग, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो द फाइनल आंसर विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।